किसान, बदलते भारत की शान। राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और आज हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का टोंक जिला है, मेहंदवास गांव है। इस गांव में आज हम चर्चा करेंगे पोली हाउस। देखिए, पोली हाउस एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर हमारा किसान आज आगे आ रहा है। किसान समझ गया है कि अगर ज़्यादा आमदनी करनी है तो हमें पोली हाउस की तरफ बढ़ना होगा और उसमें उद्यान विभाग भी लगातार किसानों की मदद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि मेहंदवास के जो किसान हैं पोली हाउस को कैसे लगाते हैं, सरकार कितनी मदद कर रही है और यहाँ पर हमारा किसान कितनी आमदनी अपनी बढ़ा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं पोली हाउसों से आगे बढ़ते हुए आपको आज यहाँ कई हजार पोली हाउस दिखाने वाले हैं। मौसम की मार से फसलों को सुरक्षा देने के लिए किसान तेजी से संरक्षित खेती का सहारा ले रहे हैं। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाया जाता है, जिसे ग्रीन हाउस खेती या संरक्षित खेती कहा जाता है। इसमें बेमौसम की सब्जियां, फूलों की खेती, विदेशी सब्जियां, फलों का उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। हालांकि संरक्षित खेती का कॉन्सेप्ट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार फसल से आय हो जाने के बाद मुनाफे की राहें आसान हो जाती हैं। वहीं फसलों को मिलने वाला ये सुरक्षा कवच देश की हर जलवायु में भरपूर उत्पादन देने में कारगर है। किसान पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। वहीं फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की खेती में खर्च होने वाली शुरुआती पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन योजनाओं का लाभ लेकर संरक्षित खेती की जा सकती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पौधों को ऐसा वातावरण दिया जाता है जिसमें पौधे आसानी से बढ़ सकें और जीवित रह सकें। संरक्षित खेती के अंतर्गत कई तकनीकें शामिल हैं, जैसे नेट हाउस, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग शामिल है। किसान अपनी जरूरत और खर्च के हिसाब से किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तकनीकों का एक और फायदा है कि इनमें कम पानी की जरूरत होती है। मसलन राजस्थान जैसे प्रदेशों में संरक्षित खेती का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और वहां के किसान बढ़िया लाभ भी कमा रहे हैं। क्योंकि पॉली हाउस के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। राजस्थान में संरक्षित खेती कैसे किसानों की खेती और जीवन में बदलाव ला रही है, देखिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। हमारी टीम ने ऐसे किसानों से भी बात की जो पहले खुले में खेती करते थे, लेकिन अब पॉली हाउस में खेती करके बढ़िया लाभ कमा रहे हैं। वो बताते हैं कि पॉली हाउस में खेती करने से उनकी आमदनी में 4 से 5 गुना का मुनाफा हुआ। हालांकि मुनाफे के इस आंकड़े तक पहुंचने में विशेषज्ञों ने काफी मदद की। मेरा नाम नदीम है, मैं मेंदवास का रहने वाला हूं और मैं पहले ओपन में खेती किया करता था। अब गवर्नमेंट की मदद से और थोड़ा बहुत यूट्यूब से इनसे जानकारी लेके हमने पॉली हाउस स्टार्ट किया है, जिससे हमारी आमदनी 4 से 5 गुना तक बढ़ी है। ओपन की खेती के मुकाबले ये आमदनी 4-5 गुना बढ़ी है हमारी, जिससे मैं कहाँ से मिली आपको? हमारी मदद हमें गवर्नमेंट से मिल रही है, अनुदान मिला है और टोंक से भी हमें ऑफिस से काफ़ी हेल्प मिलती है। वहाँ से जो वैज्ञानिक हैं वो बराबर हमारी अगुवाई करते हैं, हर चीज़ के लिए हमें बताते हैं कि कैसे खेती करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी, कौन सा बीज लगाना है, वो सब चीज़ें हमें ऑफिस से मिल जाती है। पॉली हाउस कब से लगाना शुरू किया? पॉली हाउस हमने 2015 से स्टार्ट किया है और अब तक अच्छे से कर रहे हैं जी। और अच्छे से हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है और क्षेत्र में अच्छी पहचान हो गई है और आसपास के किसान भी इससे काफ़ी हमें देख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए। गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, समस्याओं के बारे में बताओ थोड़ा। समस्या तो मैम ज़्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन जैसे एक तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। टेम्परेचर है, खाद की गुणवत्ता है, दवाइयाँ टाइम पे देनी है, केयर टेकिंग का ही पूरा काम है। पहले जब हम खेती करते थे वो पारंपरिक खेती थी, उसमें जैसे मैं अकेला करता था तो मेरा खुद का रोजगार चलता था, मेरा घर चल पाता था। अभी जब हमने ये कॉन्सेप्ट लाए हैं, ये गवर्नमेंट की मदद से हमने पॉली हाउस लगाया है, उसमें हम कम से कम 10 से 15 परिवारों का रोजगार दे रहे हैं। वो हमारे यहाँ काम करते हैं और उससे उनका भी अच्छा लालन पोषण हो रहा है, उनके बच्चे पल रहे हैं। राजस्थान विषम परिस्थितियों का प्रदेश, जहां किसानों को हर कदम पर जी तोड़ मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। खेती की सबसे आधारभूत जरूरत में शामिल पानी की कमी हर मोड़ पर पसीना बहाने को मजबूर कर देती है। लगातार नीचे जा रहा जल स्तर इस समस्या में इजाफा कर देता है। हालांकि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में लगी हुई है जिससे समस्या का हल निकाला जा सके। इसलिए किसान के साथ साथ हर वर्ग को जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारे युवा किसान पॉली हाउस की छत से गिरने वाले पानी का भी संचय कर रहे हैं, जिससे खेती में उपयोग किया जा रहा है। पॉली हाउस खेती के अंदर एक मेजर जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है पानी का होता है। उसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा जो अनुदान दिया है वो पौंड के लिए दिया है। इसके अंदर हम बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। पानी जो है ये पॉली हाउस के ऊपर गटर लगे रहते हैं, उसके थ्रू इकट्ठा होकर इसके अंदर आता है। इसके अंदर जो पानी आता है उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, जो पौधों को पोषक तत्व उठाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। हमारी जो ट्यूबवेल का पानी या कुएं का जो पानी है उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है, तो उसकी तुलना में इसका जो ईसी है वो बहुत कम होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उत्पादन में हमें मिलता है, लगभग इससे 50% का फर्क पड़ जाता है। पॉली हाउस से मिल रहा बढ़िया मुनाफा उन किसानों को आकर्षित कर रहा है जो परंपरागत तरीके से खुले में खेती कर रहे हैं। हालांकि ऐसे किसानों की मदद के लिए केवीके और उद्यानिकी विभाग हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आया है। मेरा नाम सांवरिया चौधरी, मैं इनके शेराली के पड़ोसी हूँ। मैं भी गेहूँ, चना, सरसों इनकी खेती करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने ग्रीन हाउस का काम किया है, जो इनकी लगन मेहनत से जो इन्होंने किया है, प्रोग्रेस किया है, अच्छी खेती है ग्रीन हाउस से, तो मैं भी ग्रीन हाउस लगाना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने जो ग्रीन हाउस के लिए जो अनुदान दे रखा है वो हमें भी प्राप्त हो। हम कैसे प्राप्त करें ये हमें इनसे सीखना है। और जो ग्रीन हाउस में जो इनकी प्रोग्रेस है ना वो अटूट और विस्मरणीय है। इनकी मेहनत के लिए मैं इनको
प्रणाम करता हूँ। जो इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करके जो प्रोग्रेस किया है ना, वो अटूट है, अविश्वसनीय। मौजूदा समय में ज्यादातर किसान जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। बढ़ता तापमान और आर्द्रता ने फसलों को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में पॉली हाउस में खेती करना इन परेशानियों से निजात दिलाने में सहायक है। इसलिए किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर संरक्षित खेती की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान में पॉली हाउस की बढ़ती संख्या तकनीकी के साथ साथ किसानों के तालमेल का बढ़िया उदाहरण है। किसान संरक्षित खेती कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आज ये जो पॉली हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार कर रहा है, क्योंकि आज की ये कृषि जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर, आर्द्रता, इनको देखते हुए अपने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, संरक्षण खेती करना बहुत आवश्यक हो रहा है। और हमारे इस ज़िले में लगातार एक के बाद एक पॉली हाउसों की लाइन लगी हुई है। जितने आवेदन आ रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों को इसका फ़ायदा मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे टोंक ज़िले में इस कॉन्सेप्ट से खेती करने में बहुत रुचि ले रहे हैं और इसके बहुत बड़े फ़ायदे भी हैं। आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें आर्द्रता है, तापमान है, इनकी वजह से जो ओपन खेती हो रही है वो काफ़ी नुकसान में जाती है। जबकि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन से, जिसमें अपने ये आता है शेड नेट हाउस आता है, पॉली हाउस आता है, इसमें किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उद्यान विभाग इसमें बहुत बढ़िया जो अनुदान देता है और पात्रता के आधार पर इसमें इनका चयन भी किया जाता है। इसके लिए किसान को बहुत आवेदन पत्रों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र चाहिए, सिंचाई प्रमाण पत्र चाहिए, मिट्टी पानी की जांच चाहिए और फर्म का कोटेशन चाहिए। ये लगा के किसान अपने राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन कर दे। इसके बाद जो पैटर्न होता है वो डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग जो है स्क्रूटनी से इनकी प्रायोरिटी जारी करता है। अब वर्ष 2025-26 में जो पॉली हाउस का जो चयन किया जा रहा है वो 50% प्रायोरिटी से किया जा रहा है और 50% जो है लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है। और सरकार अब की बार पहले 4000 स्क्वायर मीटर तक अनुदान देती थी, अब की बार जो है 2500 स्क्वायर मीटर कर दिया है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि किसान अधिक संख्या में लाभान्वित हो। जैसे 4000 स्क्वायर मीटर का अपन लगाते हैं तो एक ही किसान को बेनिफिट मिल रहा है, और अगर 2500 का लगाते हैं तो 2 किसान आराम से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यानी अधिक किसान जो है इससे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए जो है अपने उद्यान विभाग से किसानों को अनुदान दिया जाता है। वो अनुदान जो है 50% सेंटर स्कीम से और 20% अपने स्टेट प्लान से दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो 50% जो अनुदान दिया जाता है वो सामान्य कृषक को 50% है, और जो SC ST लघु सीमांत श्रेणी के जो कृषक है उनको इकाई लागत का, या जो अपने ये जो फर्म होती है जो अनुमोदन कोटेशन अनुमोदन करवाती है, उसके इकाई लागत का 70% लघु सीमांत को दिया जाता है और सामान्य किसान को 50% अनुदान दिया जाता है। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में यहाँ के किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस योजना, सौर ऊर्जा पंप परियोजना जैसी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी कृषि और बागवानी को अगले पायदान पर ले जा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने की क्या प्रक्रिया है और किस योजना पर कितना अनुदान मिलता है, आइए जानते हैं। उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाएं, जैसे अपन PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके अंदर ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और रेनगन आता है। जो ड्रिप के अंदर अपन आवेदन करते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 75% ST SC और लघु सीमांत कृषक के लिए है। और जैसे अपन स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भी आवेदन करेंगे तो ST SC और लघु सीमांत के लिए 75% और अदर के लिए 70% अनुदान है। और इसके अलावा अपन NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में मैक्सिमम योजनाओं में 50% अनुदान है। जैसे अपन
ओनियन स्टोरेज में भी किसान के लिए 87,500 रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है। और प्लास्टिक मल्चिंग में गवर्नमेंट की तरफ से 40% का अनुदान है। राजस्थान के टोंक जिले में कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए सामान्यतः कुछ मुख्य नियम और शर्तें होती हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे कम से कम 4 बीघा जमीन होनी चाहिए। पॉली हाउस लगाने के लिए मिट्टी व पानी की जांच कराएं। संबंधित फर्म का कोटेशन राज किसान पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कराएं। जो किसान साथी पॉली हाउस के अंदर अनुदान लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ छोटी जानकारियां हैं, छोटी सी जानकारियां वो देना चाहता हूं कि किस प्रकार वो आवेदन करते हैं और किस प्रकार राजस्थान सरकार से या NHM के थ्रू वो अनुदान प्राप्त कर सके। इसके अंदर सबसे पहले किसान साथियों, आपके पास कम से कम 4 बीघा ज़मीन होना आवश्यक है। खेती योग्य ज़मीन हो आपके पास, दूसरा, आप जिस जगह पे भी पॉली हाउस लगाना चाहते हो वहाँ पे सबसे पहले आपको मिट्टी और पानी की जांच करवाना आवश्यक है। मिट्टी पानी की जांच होने के बाद में आपको राज किसान पोर्टल, जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है, उस पे आपको जनाधार के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना है। इसके अंदर आपको ज़मीन की नकल और मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट और संबंधित फर्म जिससे आप पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं उस फर्म का कोटेशन आपको लगवाना होता है। वो लगवाने के बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हो तो वो आवेदन आपका 3 साल तक मान्य रहता है। इसके अंदर 50% जो आवेदन होते हैं वो तो लॉटरी के माध्यम से और 50% आवेदन होते हैं वो प्रायोरिटी के माध्यम से लिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो किसान उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं उनको ये अनुदान दिया जाता है। और इसके लिए पहले 4,000 स्क्वायर मीटर था राजस्थान सरकार के अंदर पॉली हाउस का, अब 2,500 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। पहले पॉली हाउस 4,000 स्क्वायर मीटर तक का आम किसान भाइयों को दिया जाता था जो भी राज किसान पोर्टल पर आवेदन करता था। वर्तमान में 2,500 स्क्वायर मीटर तक अनुदान किसान भाइयों को दिया जाता है। जो भी किसान साथी इसके अंदर अनुदान लेना चाहते हैं वो राज किसान पोर्टल पे अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करवाएं और राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका लाभ उठाएं। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। चलते चलते अब आपको ऐसे युवा किसान से मिलवाते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और बेहद कम उम्र में करीब 10 लोगों को रोजगार दे रखा है। लगातार टोंक जिले में एक के बाद एक किसान के घर जा रहे हैं, पॉली हाउस को समझ रहे हैं। ऐसे में अमीरपुर खेड़ा नाम का ये गांव है। इस गांव में हम हमारे एक युवा किसान से मिल रहे हैं क्योंकि काफी तारीफ हो रही थी कि युवा किसान यहाँ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरा नाम क्या? मेरा नाम कुलदीप चौधरी है मैम। अच्छा। पिताजी का नाम श्रीमान छोटूलाल चौधरी है। अच्छा कुलदीप,
पोली हाउस कब से आपने शुरू किया है, इसमें सरकार की क्या मदद रहती है, पोली हाउस में आप क्यों आए? आप तो पढ़ाई करके नौकरी भी कर सकते हैं। मैंने बीएड कर रखी है और अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसको बिजनेस के तौर पे करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पहले क्या इसमें कम फसल, ज़्यादा छोटी जगह पे ज़्यादा फसल भी ले सकते हैं, और इसमें क्या है पहले कम जगह पर तो कम फसल लेते थे पहले, तो इसको बिजनेस की तरीके से करने के लिए मैं जयपुर से यहाँ आया हूँ। पहले जयपुर रहता था। अच्छा। पहले खेपे चलाता था 2 साल पहले भी मैं, मिस्टर दद्दूस के नाम से खेपे भी चलाता था पहले। फिर मैंने खुद गए करने का सोचा, खुद के पैरों पे खड़े रहे, तो दूसरों को कमा के देने से अच्छा है खुद ही करे। आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो बीएड किए हुए आप? मैंने अभी 10-15 लोग लगा रखे हैं अपने 10-15 लोगों की टीम में, जो वो घर से आते हैं और घर से जाते हैं। 9,000 रुपये एक लड़के को देता हूँ, तो 10-15 लोगों को दे रहा हूँ मैं। 9,000 पर पर्सन और 15 लोग बीएड किया हुआ ये युवा यंग पॉली हाउस कर रहा है। लेकिन इसमें सरकार की कितनी मदद मिली, कहाँ से मिली? मैम इसमें अपने ये ओम जी सर है, वीडियो साहब, इन्होंने बहुत मदद की। पटवारी साहब है, उन्होंने बहुत मदद की है हमारी। और इसमें 75% सरकार ने सब्सिडी दी है। इसमें से 33 लाख रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, और हमारा हिस्सा है 10,12,000 रुपये। ये अपना हिस्सा था। मैं कोई समस्या आपको आती है जब आप पोली हाउस लगाते हो? समस्या तो कुछ नहीं आती मैम, अच्छा है पोली हाउस तो, और किसानों के लिए बहुत अच्छा साधन है। कोई भी किसान भाई करना चाहे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है इससे, पोली हाउस से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप एक ओपन में खेती करते हो, तो पानी की कितनी ज़रूरत रहती है, मशीनरी की कितनी ज़रूरत रहती है, बिजली की कितनी ज़रूरत रहती है, सब कुछ सुविधाएं हैं? पानी की तो कम, इसमें ओपन खेती में जो अधिक रहती है, इसमें पानी की भी कम ज़रूरत रहती है, सुविधा की भी कम रहती है इसमें। जैसे लेबर को भी आसानी से मिल जाती है इसमें, और वहाँ मेहनत बहुत होती है मैम खुली खेती में जी। इसमें भी और अच्छा है, ये बिजनेस के तौर पे बिजनेस मान सकते हैं एक तरह से इसको। तो युवा लगातार पोली हाउस की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के जयपुर और जयपुर के टोंक जिले में है। आपको बता दें कि आज इस टोंक जिले के अलग अलग गांव से हम आपको दिखा रहे थे कि आज की चौपाल चर्चा किस तरह से होने वाली है, क्योंकि हमारा किसान जागरूक होकर आगे बढ़ रहा है, सरकार की योजनाओं को ले रहा है, सरकार से जुड़ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर।